अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकूमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद अरशद, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से माइनॉरिटी स्कूल की संग बुनियाद शाहीन नगर में रखी जाने वाली थी, जिसे मुकामी MLA टी कृष्णा रेड्डी ने इस स्कूल की बुनियाद गुर्रमगुड़े में रखी। मुकामी माइनॉरिटी अवाम और लीडर्स मोहम्मद अमजद, वाइस चेयरमैन TPCC माइनॉरिटी सेल, यूसुफ पटेल बालापुर विलेज प्रेसिडेंट, दिलशाद अल अत्तास वाइस प्रेसिडेंट बालापुर, सादिक मोहम्मद वाइस प्रेसिडेंट, खालिद अल केसरी, सैयद फरहान अहमद बिन दरदम ने MLA टी कृष्णा रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि MLA टी कृष्णा रेड्डी ने माइनॉरिटी से तासुब करते हुए इस स्कूल की बुनियाद ऐसी जगह रखी जहां माइनॉरिटीज़ की तादाद ना के बराबर है। और इस सिलसिले में मकामी आवाम और लीडर्स ने कहा है कि अगर यह माइनॉरिटी स्कूल शाहीन नगर मुंतकिल नहीं हुआ तो सख्त एहतजाज होगा। MA हमीद के साथ मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के एरिए हल्के शाहीन नगर में पिछले मार्च 27 को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी, जिस पर हमने गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश की थी कि जो है गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल जो गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जा रहे थे, तो उस पर जो है उसके दूसरे तीसरे दिन तिगल कृष्णा रेड्डी साहब का बयान आया, हमको मालूम है जी हम ये एरिया में स्कूल लगाएंगे बोल करके। अभी 2 दिन कबल ये मालूम हुआ कि जो है तिगल कृष्णा रेड्डी साहब जो है गुरमगोड़े में जो है माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का इनाग्रेशन करे बोल करके। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, AK खान साहब माइनॉरिटी के इंचार्ज और एडवाइज़र टू CM हैं, हमारा ये उनसे मुतालबा है कि जो है आप आकर के इस एरिया में इंस्पेक्शन कीजिए, क्योंकि हिराकुंटे से लेकर के पहाड़ी शरीफ तक 80,000 से 1 लाख का पॉपुलेशन यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि 8 से 10 हज़ार ऐसे गरीब बच्चे मिलेंगे जो तालीम से आरास्ता होना चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसी बात होती है तो गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा सौंदेला सलूक क्यों करती है। मैं तिगल कृष्णा रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के MP विश्वेश्वर रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम आबादी है बोल करके हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, जबकि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल किस बेस पे एक रखा गया है कि माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया है, जबकि गुरमगुड़े में 100 से 150 मकान भी वहाँ पर नहीं है। लेके जाकर के आप स्कूल वहाँ लेके जाकर के लगा रहे। साबिक़ा में हम ये डिमांड करे थे कि अगर 3 महीने के अंदर रेसिडेंशियल स्कूल अगर इधर कायम नहीं होगा तो हम बड़े पैमाने पे धरना देंगे। और अब हम रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अभी भी मैं आपको KCR साहब, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप अपने MLA को समझाइए, अपने MPओं को समझाइए और यहाँ के ZPTCs को समझाइए कि जाकर के जो है एरिया का दौरा करके उसकी रिपोर्ट सही तरीके से आपके पास पेश करें, क्योंकि आपके साथ पता नहीं ये लोग क्या काम कर रहे हैं। अवाम में रहते वोट तो ले लिए, अब MLA साहब के पास जाते तो वो ये कहते हैं तिगल कृष्णा रेड्डी साहब हम मेरे को ये एरिया से वोट नहीं मिले। चलिए भाई, वोट नहीं मिले तो क्या आप काम नहीं करते? ये एरिया का बजट आपके पास नहीं आ रहा? क्या KCR साहब ये एरिया का बजट आपको दे नहीं रहे हैं, जो आप हमारे साथ ऐसा सौदेला सलूक कर रहे हैं? तो ये बड़ी अफसोस की बात है। KCR साहब, आप वादा करके आए थे कि मैं मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात 2 से 3 महीने में दूंगा। 3 साल गुजर गए, ये 4था साल शुरू हो गया। चाहे तो आप खुद अपने हाथों से दे सकते थे, आप सेंटर को बिल भेजने की क्या जरूरत थी? आप तो वादा किए थे 3 महीने में दूंगा बोल करके, 100 दिन में तो आप वादा पूरा नहीं कर सके। अब 14 साल हो गया आपकी हुकूमत, अब देखे देखे तक फिर इलेक्शन आ जाता, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। और रहा सवाल हमारे बच्चे जो है, गरीब बच्चे जो यहाँ पर ये स्लम बस्तियाँ हैं, वो बच्चे स्कूल में कहाँ जाएं, जबकि उनके माँ बाप उनका पेट भरने के लिए सुबह निकल के शाम में 100 से 150 रुपये कमाकर घर को लेके आते हैं, तो वो लोग अच्छे स्कूल में कहाँ दाखिला दिला सकते हैं? गवर्नमेंट कहती है KG to PG जो है गवर्नमेंट तालीम के लिए जो है ना, तालीम के मैदान में हम आगे आएंगे और बच्चों की फीस रिएम्बर्समेंट हो, चाहे स्कूल में दाखिले हो, हम जो है उनके फुलफिल करेंगे बोल करके। जब कभी भी ऐसी बात होती है तो जो अब ये देखिएगा, 2 महीने पहले हम जो है ये इस ताल्लुक से जो है प्रेस मीट लगाए थे रॉयल फंक्शन हॉल में, हम सब मिल करके, और हमारा ये मुतालबा था अगर इसको फुलफिल नहीं किया गया तो हम बड़े पैमाने पे धरना देंगे। और रहा सवाल AK खान साहब, आप तो भी आकर के कम से कम जब आप एडवाइजर टू CM हैं तो आप ये एरिया का दौरा कीजिए ना साहब, करके देखिए आप कि इस बस्ती में कितनी मुफलिसी है, कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है, क्या हाल से किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग। ये लोग मुस्तहिक हैं वो स्कूल के। हमारा डिमांड ये है कि हम जो बोले हैं
कि जो है वो स्कूल हमारे शाहीन नगर के ये एरिया में आना चाहिए। नहीं आने की सूरत में चाहे रमजान के इस मुकद्दस महीने में हम धरना देंगे रोड के ऊपर, हम मरना गवारा करेंगे, लेकिन हमारे कौम के साथ जो है नाइंसाफी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि रहा सवाल ये है, गवर्नमेंट ये बोलकर आई थी कि बंगारू तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना, सुनहरी तेलंगाना। क्या ये सुनहरी तेलंगाना है? क्या ये बंगारू तेलंगाना है? तो अगर तेलंगाना बंगारू तेलंगाना है तो ये नाइंसाफी क्यों हो रही है हमारे साथ? मैं मोहम्मद अमजद, स्टेट वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, स्पोक्स पर्सन आरा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी, और मेरे साथ यूसुफ पटेल साहब बालापुर इंचार्ज और हमारे कांग्रेस के पूरे कायदीन यहाँ पर जमा होकर के जो है हम यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 4-8 दिन के अंदर आप जो है आकर के इंस्पेक्शन करके इर्रा कुंटे से लेकर के पहाड़ी शरीफ तक कोई भी जगह अलॉट करके आप वहां पर स्कूल, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल लगाएंगे। नहीं लगाने की सूरत में हम बड़े पैमाने पे धरना मुनज़्ज़म करेंगे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।